आज हम ओव्यूलेशन, फर्टिलिटी, पीसीओडी और पीरियड प्रॉब्लम्स के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव योगासनास का अभ्यास करेंगे। नमस्ते और स्वागत है आज के इस योगा प्रैक्टिस में। सबसे पहले सुखासन में कंफर्टेबली बैठ जाइए और यहाँ पर 3 से 4 गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस भरिए और धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। अब दोनों पैर को जोड़कर बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाइए। अब पैरों को थोड़ा सा आगे ले आइए। दोनों पैर डायमंड शेप में आ गया है। अब हाथों को आगे स्ट्रेच करते हुए पाम्स को फ्लोर पर रखिए। हथेलियां फ्लोर के ऊपर रहेंगी। यहाँ आप अपने हिप्स और लोअर बैक में बहुत अच्छा ओपनिंग और स्ट्रेच फील करेंगे। 15 से 20 सेकेंड तक यहीं पे रुकिए। फिर धीरे से वापस जाइए। हाथ को जोड़कर नमस्ते पोजीशन में रखिए। फिर से सेम मूवमेंट रिपीट कीजिए 15 से 20 बार तक। सांस की गति नॉर्मल रखिए और एकदम कंफर्टेबली मूव कीजिए। अब अपने दोनों पैरों को शरीर के पास ले आइए और बटरफ्लाई आसन शुरू कीजिए। दोनों फीट को पकड़ते हुए नीज को धीरे धीरे ऊपर नीचे फ्लैप कीजिए। यहाँ पर अपना पूरा ध्यान सांस पर रखिए। मिनिमम 30 से 40 सेकेंड तक बटरफ्लाई आसना कंटिन्यू कीजिए। अब अपने राइट लेग को राइट साइड ओपन कीजिए। लेफ्ट लेग बेंड रखिए और आपका लेफ्ट हील बॉडी के एकदम पास हो। अब राइट लेग को धीरे से वापस लाकर लेफ्ट फुट के पास रखिए। बॉडी का वेट लेफ्ट हिप पर रखिए। कंफर्टेबली बैठ जाइए। हाथों को अब अपने दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर फ्लोर के ऊपर रखिए और धीरे धीरे हिप्स को ऊपर लिफ्ट कीजिए, जैसे कि आप खड़े होने की कोशिश कर रही हो। फिर वापस बैठिए, हाथ को नमस्ते में रखते हुए। इस मूवमेंट को 10 से 15 बार रिपीट कीजिए। आपका नी मैट से बाहर नहीं आना चाहिए, मैट के ऊपर ही रखिए। अब टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। पाम्स शोल्डर के नीचे और नीज हिप्स के नीचे रखिए। अब अपने हिप्स को सर्कुलर मोशन में घुमाइए। अपने टमी और शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखिए। एक डायरेक्शन में 10 सर्कल्स। टोटल आपको 20 सर्कल्स करनी है। यहाँ पे ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल रखिए। फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए और यहाँ से अपने राइट लेग को पीछे स्ट्रेच कीजिए और धीरे से राइट साइड में लाइए। राइट फुट फ्लोर के ऊपर रख दीजिए और आपके हिप्स को धीरे धीरे लेफ्ट हील की तरफ पुश कीजिए। दोनों हाथ यहाँ पे एकदम सीधा रखेंगे। आपके लेग्स, इनर थाइज, हिप्स और आपके लोअर बैक में डीप स्ट्रेच का फील कीजिए। 15 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर वापस आइए। एक साइड में 8 से 10 बार तक रिपीट कीजिए। अब हम एक बहुत ही इफेक्टिव लेग मूवमेंट करेंगे जो कि हमारे पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बहुत इजी है। टेबल टॉप पोजीशन में राइट फुट को राइट पाम के साइड में लाइए। फिर लेफ्ट फुट को लेफ्ट पाम के साइड लीजिए। ऐसे ही 15 से 20 बार, चाहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हो।
अब आपके हील्स पर बैठ जाइए, नीज को साइड में ओपन कीजिए, लेफ्ट हैंड को लोअर बैक पर रख दीजिए, राइट हैंड को आगे स्ट्रेच करते हुए बेंड कीजिए। आपका चिन और चेस्ट मैट के ऊपर है। पंद्रह से 20 सेकेंड रुकने के बाद धीरे से वापस आइए, फिर दूसरे हाथ में भी सेम ये स्ट्रेच हमारे ओवरीज और यूट्रस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब अपने दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच कीजिए, फीट पीछे थोड़ा सा ओपन रखिए। यहाँ पर चिन, चेस्ट और टमी मैट के ऊपर है। 30 सेकेंड तक यहाँ पे रुकिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब आ जाएंगे मलासन में। फीट और नीज को साइड में ओपन कीजिए, पाम्स को हार्ट के पास नमस्ते पोजीशन में रखिए। नॉर्मल ब्रीथिंग और पीठ को सीधी रखते हुए 1 मिनट तक हम इस पोस्चर में रुकेंगे। अब दोनों हाथ फ्लोर के ऊपर रखेंगे आपके राइट साइड में, फिर धीरे धीरे हिप्स को ऊपर उठाएंगे, फिर हाथ को लेफ्ट साइड में रखेंगे, फिर से हिप्स ऊपर उठाएंगे। अगर आपके घुटनों में पेन है या डिस्कम्फर्ट है तो आप इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो 15 से 20 बार तक रिपीट कीजिए। सेम दोनों हाथ सामने रखेंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, फिर वापस नीचे लाएंगे। अब सुखासन में वापस बैठ जाइए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, अपर बॉडी को धीरे धीरे रोटेट कीजिए। एक साइड में 5 सर्कल्स, फिर दूसरे साइड भी 5 सर्कल्स। इससे हमारे स्पाइन और हिप्स रिलैक्स होते हैं और लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का इंप्रूव होता है। अब शवासन में लेट जाइए, बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए, मसल्स को लूज छोड़ दीजिए, अपने नर्वस सिस्टम को काम होने दीजिए। शवासन हमारे बॉडी और माइंड को डीपली रिलैक्स करता है। इन सब आसन का रेगुलर प्रैक्टिस ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है और पीसीओडी और पीरियड प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में भी बहुत मदद करता है। रेगुलर योग का अभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्ते।